दोस्तों ठीक पढ़ा है आपने। आज ऑप्शन ट्रेडिंग की एक ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिस तरीके से आप नुकसान को एक तरीके से भूल जाएंगे और यह तरीका आपके नुकसान को काफी हद तक बचा के ले जाएगा। देखिए, मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा बनाना, पैसा कमाना नहीं। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर पैसा बचाना। अगर आप ये जानते हैं तो ही आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं और मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। अगर आपको नहीं पता कि मार्केट में किसी ट्रेड के अंदर आप नुकसान में जा रहे हैं, उस नुकसान को बढ़ा रहे हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो आज की वीडियो में यही सिखाने वाला हूं। अगर आप ऑप्शन का कोई ट्रेड लेते हैं और अगर आप नुकसान में चले जाते हैं, आपको लग रहा है कि मेरा ट्रेड गलत हो गया है, मैं गलत हो गया हूं, प्रेडिक्शन गलत हो गई है, तो उस केस में आपको अपने नुकसान को कैसे कम करना है, साथ में साथ आप प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। तो ये दोस्तों सीखेंगे आज की वीडियो में। अगर जेन्युइनली आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होकर सीखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए। रीजन मैं बताता हूं, वीडियो को अधूरा छोड़ेंगे, कुछ ऐसे की पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट जो बीच में मैंने डाले होंगे, आप उसको मिस करेंगे और आप कहीं ना कहीं फिर अधूरा ज्ञान लेकर के उसको ट्राई करेंगे। तो अधूरा ज्ञान ना ज्ञान होने से ज्यादा खतरनाक है। या तो ज्ञान लीजिए, पूरा लीजिए, नहीं तो वीडियो को यहीं बंद करिए और टेंशन फ्री रहिए, टाइम बचाइए अपना, और टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसको पूरा यूटिलाइज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप एक लाइन देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए, फोकस ऑन एग्जिट प्लान। जी हाँ, एग्जिट की जरूरत किसको पड़ती है, एग्जिट प्लान की जरूरत किसको पड़ती है? उसको पड़ती है जब वो फंस गया हो किसी चीज में, किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी ट्रेड में फंस गया हो। तो अगर आप प्रॉफिटेबल होते किसी ट्रेड में तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रॉफिट आ गया, मजा आ गया। लेकिन अगर आप किसी ट्रेड में नुकसान कर लेते हैं तो क्या करेंगे? भैया वहीं से तो पैसा बचाना है। ट्रेडिंग में पैसा खाता कौन है? नुकसान वाला ट्रेड। लेकिन हम क्या करते हैं, उस नुकसान वाले ट्रेड से बचने के लिए उसको ज्यादा होल्ड करते हैं कि शायद ये प्रॉफिटेबल हो जाए। हो सकता है, जरूरी नहीं कि नहीं होगा, लेकिन अगर वो और नुकसान में चला गया तो क्या करेंगे आप? तो ये चीज ही दोस्तों सिखाने वाले, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये चीज सीख ली आपने तो ये आपके नुकसान को काफी हद तक बचा के ले जाएगी और प्रॉफिटेबल होने के काफी करीब आपको ले जाएगी। आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ अपना मुख मोड़ लेंगे। तो चलिए इसको सीखने के लिए हम एक बार ऑब्स्ट्रा में चलते हैं और ये पूरी थ्योरी आपके साथ सिमुलेटर के थ्रू समझाने वाला हूं। दोस्तों पीछे जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये ऑब्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम पुराने डाटा को सिमुलेटर के थ्रू ऑप्शंस की एनालिसिस कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, मैनुअल बेसिस पे बहुत सारी चीजें आप इस पे कर सकते हैं। तो सिमुलेटर के थ्रू मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि इसको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि देखिए मैं ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए ऑप्शन सिमुलेटर करके सेकंड ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक तरीके का ये एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि किस डेट पे आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाना यानी एग्जिट प्लान सिखाना मैं सिखा रहा हूं। तो मैं यहाँ पर 9 दिसंबर 2022 की डेट पर मैं ट्रेड लेने वाला हूं मॉर्निंग के टाइम, ठीक है। और इसकी जो एक्सपायरी रहेगी, कौन सी एक्सपायरी पे ट्रेड लूंगा? सेम वीक की, यानी 15 दिसंबर की, सेम वीक की। 9 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट खुला है, फ्राइडे वाला दिन है, थर्सडे को 15 तारीख को एक्सपायर्ड हो जाएगा। और यहां पर देखिए एक्सपायरी डेट में यहां सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां भी सिलेक्ट करनी जरूरी है। वो पे ऑफ दिखा रहा है आपको, ये एग्जैक्ट एक्सपायरी दिखा रहा है, ठीक है। टाइम देख लीजिए 9 दिसंबर 2022 9:20 पर क्या ऑप्शन चेन चल रही थी, क्या उसके प्राइसेस चल रहे थे, वो सारी डिटेल आपको नीचे दिखाई दे रही है। कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ लेते हैं, मैं सिंपली स्प्रेड पकड़ लेता हूं। अगर आपको ऑप्शन की थोड़ी बहुत समझ है तो आपको स्प्रेड्स पता होगा, भाई बुलिश साइड भी बनते हैं, बेरी साइड भी बनते हैं। और क्रेडिट स्प्रेड की बात कर रहा हूं जिसके अंदर हमें थोड़ा प्रीमियम मिलता है, तो वो मैं दोस्तों आज आपको सिखाने वाला हूं। और अगर आप मार्केट के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, देखिए अगर मार्केट में बाय कर रहे हैं, बाय करके चल रहे हैं, तो इतना ज्यादा रिस्की नहीं होता है, क्योंकि उसमें पता है कि एक लिमिटेड लॉस है। लेकिन जो सेलर होता है ना, उसका अनलिमिटेड लॉस होता है। तो स्प्रेड में क्या होता है, उसको भी लिमिटेड हम कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रीमियम भी कमाते हैं। तो एक स्प्रेड बनाता हूं, स्प्रेड बना करके आपके साथ मैं शो कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं कॉल साइड का एक स्प्रेड बना रहा हूं। स्प्रेड क्या होता है नहीं पता आपको, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए ऑप्शंस के स्प्रेड्स, क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड्स कैसे बनते हैं।
बाकी मैं यहाँ पर एक स्प्रेड बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है, कोई भी एक एनालिसिस ले लीजिए। देखिए यहाँ पर दो व्यू होंगे मार्केट के अंदर, दो व्यू क्या होंगे, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले हम एक व्यू ले लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, फिर उसको एक बार टेस्ट करेंगे, फिर सेम 9:20 पर ही, सेम ही एक्सपायरी पर हम ये चेक करेंगे कि अगर हम यहाँ बेरिश ट्रेड बनाते हैं तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। यानी एक ही समय पे हम बुलिश ट्रेड मैनेज करना सिखा रहे हैं, और एक ही समय पे अगर आपने वहां बेरिश बनाया होता तो आप क्या करते उसको जरा समझिएगा। तो मार्केट जो है यहाँ पर चल रही है लगभग 18,700। 9 तारीख 9 दिसंबर 2022 को सुबह 9:20 पे मार्केट तकरीबन 18,700 के आसपास थी निफ्टी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है पहला हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्प्रेड बना लेता हूं। मैं एट द मनी का जहां मार्केट चल रहा है एक लॉट में यहाँ पर 5 लॉट, सॉरी मैं यहाँ पर 5 लॉट का एग्जांपल ले रहा हूँ। 2.5 लाख रुपए में आपका काम हो जाता है ये, 2-2.5 लाख में, और आप अपने लॉट्स भी कम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 5 ही लॉट्स पे काम करना है। तो 18,700 पे मैंने 5 लॉट्स शॉर्ट कर दिए, और यहाँ पर देखिए 18,800 पर मैंने कुछ बाय कर लिए, ठीक है, 5 लॉट्स बाय कर लिए। अब देखिए जो मैंने शॉर्ट करे हैं वो करे हैं 92 के प्रीमियम पर, जो बाय करे हैं लगभग 50 के प्रीमियम पे। तो बीच का जो 42 रुपीज का डिफरेंस है वो प्रीमियम मुझे चाहिए। वो प्रीमियम कब मिलेगा, वो प्रीमियम मुझे तब मिलेगा जब मार्केट 18,700 के नीचे ही रहती है या नीचे चली जाती है, तो मेरे को प्रॉफिटेबल मैं हूंगा, ठीक है। यानी ये बेरिश स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। अगर मैं यहां पर ऊपर की तरफ आपको दिखाऊं तो यहां पर देखिए ये ग्रीन वाला एरिया प्रॉफिट का है, रेड वाला एरिया लॉस का है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाती है तो मेरे जो प्रॉफिट्स है वो आपको बनते हुए यहां दिखाई देंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है इसमें, 10,637 रुपए। मैक्सिमम लॉस आपको आ रहा है लगभग 14,000 रुपए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहां से नीचे जा सकती है, तो उसके ब्याह पे मैंने एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर ली। अब एक काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, 30 मिनट बाद देखते क्या होता है। 30 मिनट्स बाद 9:50 पे मुझे आ रहे हैं 837 रुपए। अब तक तो मैं ठीक हूं, प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे एग्जिट प्लान की जरूरत नहीं है। एग्जिट प्लान की जरूरत कब पड़ेगी, जब मैं गलत हो गया ट्रेड में। तो यहां देखिए मैं अभी तो फिलहाल ठीक चल रहा हूं, 1600 का प्रॉफिट आ गया आधे घंटे बाद। फिर बढ़ाते हैं, 3,000 के आसपास का प्रॉफिट आ गया, फिर बढ़ाते हैं 3.5। तो मेरा जो ट्रेड है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड सक्सेसफुल जा रहा है, और मुझे अभी फिलहाल एग्जिट प्लान की जरूरत नहीं है। मैं ना तो मार्केट में ट्रैप हो गया, 6,000 के आसपास का प्रॉफिट आ गया। अब ये देखिए 7,000 के आसपास का प्रॉफिट आ गया। देखिए 7,000 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है यहां पर, 7,000 के आसपास। 10,000 टोटल मिलना था, लगभग 70-80% आपको मिल रहा है। आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया। आपने जहां ट्रेड लिया मार्केट आपके फेवर में गई। लेकिन यही ट्रेड दोस्तों आपने बुलिश साइड लिया होता तो आपके साथ क्या होता, और जो लॉस होता उसको कैसे मैनेज करना है, अब उसको देख लेते हैं। तो सेम ही टाइम पर जाते हैं हम, 9:20 पर ही जाते हैं मॉर्निंग में। देखिए 9 दिसंबर 2022 9:20। अब हम सेम ही स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, लेकिन बुलिश साइड की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। जब मार्केट बुलिश होगा तो हमें प्रॉफिट आएगा। तो अब पुट का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे स्प्रेड बनाने में। पिछली बार हमने कॉल का इस्तेमाल करा था। तो अब देखिए क्या होगा। तो 18,700 पे मार्केट है, राइट। अब मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट यहां से बुलिश हो सकती है। बेरिश वाली में प्रॉफिट आ गया था, लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहां से बुलिश हो सकती है और उसने बुलिश ट्रेड बना लिया होता तो उसके साथ क्या होता उसको समझते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या करा, सेल कर दिए एट द मनी पर, और ठीक हमने 100 पॉइंट्स नीचे बाय कर लिए 5 लॉट्स। बीच का डिफरेंस वही 40 रुपए के आसपास का मुझे प्रीमियम मिलना है। 94 का मैंने शॉर्ट करा, 54 का बाय करा, 40 रुपए के आसपास का प्रीमियम लेना है मुझे। और वो देख लेते हैं कि क्या अब स्ट्रेटेजी बन गई है। अब देखिए ये उल्टी बन गई है। पहले यहां ग्रीन था, यहां रेड था, यहां ग्रीन है, यहां रेड है। यानी मार्केट यहां से बुलिश होती है तो मैं प्रॉफिटेबल हूंगा, लेकिन मार्केट अगर यहां से बेरिश होगी तो मुझे नुकसान आएगा। और आपको पहले से ही पता है मार्केट बेरिश होने वाली है, क्योंकि अभी हमने पीछे वाले ट्रेड में क्या देखा था, मार्केट बेरिश हो गई थी स्लाइटली तो ही प्रॉफिट आया था। यहां तो नुकसान आएगा। अब उस नुकसान से आपको कैसे बचना है वो एग्जिट प्लान दोस्तों हमें जानना है। तो अब एक काम करते हैं, 30 मिनट इसको आगे करते हैं।
अब देखिए 1000 रुपए का नुकसान आ गया, थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, एकदम लॉस होते ही आपको थोड़ा सा बिल्कुल अलर्ट नहीं होना है। अब देखिए आपको 2000 के आसपास का नुकसान आ गया, ठीक है, फिर इसको 30 मिनट आगे बढ़ाते हैं। अब आपको 3500 रुपए का नुकसान आ गया, अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए भाई, 10,000 रुपए का आपका मैक्स प्रॉफिट था, 3500 तो आपके चले गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो ये 3500 का लॉस बुक करे, ट्रेड को बंद कर दे, आपके 3500 रुपए में काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, अब आपको अफसोस हो सकता है कि अगर आप इस ट्रेड से एग्जिट कर गए और मार्केट अगर वापस ऊपर चलेगी तो क्या कर सकते हैं, तो उस केस में हम दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा हैच कर लेते हैं। भाई हम नहीं चाहते कि हमें ये 3500 का नुकसान हो, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये नुकसान या तो हमारा जीरो हो जाए तो हम इसको एग्जिट कर दें, क्योंकि हम थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये करेंगे कि हमें सिर्फ नुकसान को बचाना है, इस ट्रेड में प्रॉफिट अगर ना मिले तो चल जाएगा। अब हमारा जो मोटिव है इस 3500 रुपए को बचाने का होना चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। तो एक आपको मिनिमल लॉस हो गया 3500। अब इसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, एट द मनी की पुट्स को बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट ने यहां हल्का से भी पुल बैक ऊपर की तरफ मारा तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में भी चले जाओगे। तो यहां एक काम करते हैं, एट द मनी पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि एट द मनी कहां आ रहा है, तो एट द मनी अप्रोक्स आ रहा होगा, या मान लेते हैं एट द मनी से थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे 18,500 के आसपास हम एक काम करते हैं कि बाय कर लेते हैं। मार्केट चल रहा होगा 18,050 के आसपास, लेकिन मैं 18,500 का दो कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर बाय कर रहा हूं, ठीक है। तो दो कॉन्ट्रैक्ट बाय करके देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल हमें दिख रही है। तो अब देखिए ये स्ट्रैटेजी दिख रही है। अब इसमें जो डेल्टा है, डेल्टा पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं हुआ है। डेल्टा का मेन मीनिंग ये होता है, अगर डेल्टा आपको नहीं पता वो भी आई बटन पे वीडियो दे रहा हूं, कि डायरेक्शनल रिस्क आपका जो है वो बिल्कुल बराबर है, तो वो हमें बराबर करना है। तो दो कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं हो पाया, एक काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट और हम इसका बाय कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब हमने 18,500 की पुट्स बाय कर ली है ताकि हम पीछे के जो रिस्क है उसको कम कर सके। तो यहां देखिए पीछे का रिस्क आपका काफी कम हो गया है, और मार्केट अगर सडनली 2-3% यहां से भागती है पीछे की तरफ तो यहां भी प्रॉफिट आ जाएगा, पीछे की तरफ भी प्रॉफिट आ जाएगा, और यहां पर तो आपको प्रॉफिट आना ही है। ये देखिए 1715 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, यहां भी प्रॉफिट आ जाएगा, और पीछे भाग गया सडनली तो भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और यहां देखिए आपका जो डेल्टा है वो बिल्कुल जीरो हो गया यहां पर, तो डेल्टा हमने जीरो कर दिया। अब हमें इस लॉस को बचाना है, जैसे हमारा ये जीरो हो जाएगा लॉस, वैसे हम एग्जिट कर देंगे, कहानी खत्म करेंगे। चलिए अब 30 मिनट हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते क्या हुआ। अब देखिए लॉस आपका थोड़ा सा कम हो गया, मार्केट पीछे गई है, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो और नुकसान हो जाता। हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ा, हमने कुछ ले लिए यहां पर, बाय कर लिए, तब जाकर के हमारा लॉस कम हो गया। फिर हम बढ़ाते हैं, अब देखिए वापस उसी के आसपास आ रहे हैं हम, 3500 के आसपास, और बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारा 980 रुपए का लॉस रह गया, और बढ़ाते हैं, 1700 के आसपास का लॉस रह गया, 1700। अब देखिए हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 1400 रुपए के आसपास। अब इस स्ट्रेटेजी को यहां बंद कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया इसका काम। आपने अपना लॉस बचा लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए। तो जब आप किसी ट्रेड में ट्रैप हो जाते हैं तो आप अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी को, अगर मार्केट नीचे भाग रहा है तो पुट बाय करके हैच कर सकते हैं, और मार्केट अगर ऊपर भाग रहा है तो कॉल्स बाय करके हैच कर सकते हैं। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी प्रीमियम कमाने की है तो आपको ध्यान देना चाहिए पोजीशन के डेल्टा पर। डेल्टा को न्यूट्रल के आसपास रखिए, जीरो के आसपास रखिए, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जीरो के आसपास आप रखेंगे जितना, उतना आपका डायरेक्शनल रिस्क कम हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी में देखिए हमने यहां पर प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अगर हमने ये प्रॉफिट नहीं कमाया होता तो क्या होता, जरा समझिए यहां कितना लॉस हो सकता था। अब यहां पर एक काम करते हैं, इसको हम एग्जिट करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रेड भी काट देते, ये दो हमने बाय करे थे ना, 2 लॉट और 1 लॉट बाय करे थे, तो यहां आपको होता 9,000 रुपए का लॉस, और वहां हमने 1400 रुपए का प्रॉफिट लेकर के हम बाहर हो गए। तो दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जब आप ट्रैप होते हैं तो एग्जिट प्लान के बारे में सोचिए। एग्जिट प्लान के बारे में सोचेंगे तो नुकसान नहीं होगा,
होगा तो बहुत कम होगा। प्रॉफिट में आने के चांसेस ऑल ओवर आपके प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी और ये जो टाइम आपने हमें दिया है 10-15 मिनट का, ये आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर प्रोवाइड करेगा। जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।